हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है यू आर मरून्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनलेस कहा है एंड कैन नॉट एक्सर्ट एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। यानी आप सरफेस को पुश करके कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं एक्सर्ट कर सकते। हाउ कैन यू गेट ऑफ? आप वहां से कैसे हटेंगे? तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शनलेस, अगर कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो उस सरफेस पर रोल करना, वॉक करना, रन करना इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी में कह रहा है बाय रनिंग ऑन द प्लेन। अरे भैया, फ्रिक्शनलेस है तो वहां पर रन नहीं कर सकते हैं। बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन द सरफेस, फ्रिक्शनलेस है, रोल नहीं कर सकते हैं। बाय जंपिंग, तो हमको कह रहा है एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, पुश करके हमें पुश करना पड़ेगा, हमें जंप करने के लिए पुश करना पड़ेगा, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश तो करेंगे ही, पर इंक्लाइंड पुश होता है, तो इस वजह से एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट यहाँ होगा। ठीक है, तो जंप भी हम नहीं कर सकते हैं ग्राउंड को पुश करके। ठीक है, तो क्या बचता है? बी, बाय स्पिटिंग और स्नीजिंग। कैसे इससे मूव कर सकते हैं? तो देखो, अगर आपने देखा होगा गन, ठीक है, गन देखी होगी आपने। देखिए यहाँ पर एक गन बनाते हैं आपके लिए, ये रही एक गन। अब बच्चों, इस गन से एक बुलेट निकल रही है। जब ये बुलेट बाहर निकलेगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, तो आपने देखा होगा जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ जाती है एक वेलोसिटी से, रिकॉइल वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ आती है। ये होता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ऐसा होता है। और सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगेगा? तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, जब हम स्पिट करते हैं, स्नीज करते हैं, या हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो क्या होगा? हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो बाय स्पिटिंग और स्नीजिंग हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।